जय माता रानी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता रानी ज़रूर लिखिए। नवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और अच्छे से नवरात्रि की पूजा हो रही होगी। चलिए शुरू करते हूँ मैं वीडियो। आज बताऊँगी इस वीडियो में कन्या ना मिले तो आप कैसे कन्या पूजन कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में की जाने वाली साधना आराधना में अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि इसमें भगवती दुर्गा का प्रतीक माने जाने वाली कन्याओं की विशेष पूजा की जाती है। कन्या पूजन की इस परंपरा में नवरात्रि के आखिरी दिनों में 9 कन्याओं को बुलाकर उनका पूजन किया जाता है। फिर इसके बाद उन्हें हलवा, पूड़ी, चना आदि का भोग भी लगाया जाता है। लेकिन कई बार लोगों को एक साथ 9 कन्याएं नहीं मिल पाती हैं। ऐसे में किस विधि से कन्या पूजन करना चाहिए, आइए जानते हैं इस सवाल के जवाब को। यदि किसी कारणवश आपको नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्या पूजन के लिए 9 कन्याएं नहीं मिलती हैं तो आप बिल्कुल भी निराश नहीं हों, और जितनी भी कन्याएं आपके घर में आई हों उन्हें आदर के साथ अपने घर के भीतर पैर धोकर बिठाएं। इसके बाद उनका पूजन करने के बाद जब भोग निकालें तो यदि वे 1, 2 या 3 की संख्या में हैं तो बाकी थाली या प्लेट में भोग जरूर निकालें। यदि कुल 9 कन्याओं और 1 लांगुर के लिए प्लेट में भोग प्रसाद लगाएं। इसके बाद जिन थालियों के सामने कन्याएं नहीं हैं उन थालियों को भी ही कन्या मानकर तिलक और अक्षत अर्पित कर दें। इसके बाद बाकी कन्याओं को भोग प्रसाद खाने को कहें और अपने मन में इस भाव को लाएं कि नवदुर्गा का प्रतिनिधित्व करने वाली कन्याएं आपके द्वारा किए गए भोग को ग्रहण कर रही हैं। कन्या पूजन में 9 कन्याओं के साथ 1 लड़के की भी पूजा की जाती है। इसके बाद जब 1, 2 या 3 जो भी कन्या भोजन कर लें उन्हें आदर के साथ उपहार, धन आदि देकर विदा कर दें और बाकी थालियों का प्रसाद इकट्ठा करके रखें और बाद में वो कन्याएं आए तो उन्हें प्रसाद, दक्षिणा और उपहार के साथ दे दें। यदि बाद में भी आपको कन्याएं नहीं मिली हैं तो आप बाहर किसी मंदिर या कॉलोनी में जाकर जो कोई भी कन्या मिले उसे वह भोग प्रसाद और धन और उपहार दे सकती हैं। यदि बाहर जाने पर भी आपको कोई कन्या ना मिले तो उस भोग को गौमाता या फिर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को खाने के लिए दे सकती हैं। कन्या को दिए जाने वाला उपहार और धन किसी देवी मंदिर में पुजारी को यह सोचकर दान देने के आपका दिया हुआ उपहार दक्षिणा कर उसके जरिए भगवती दुर्गा तक पहुंच रहा है। जब कन्या के साथ बालक ना मिले तो क्या करें। हिंदू मान्यता के अनुसार कन्याओं के साथ बटुक, भैरव और हनुमान के रूप में 1 या 2 बालक की पूजा और भोग प्रसाद खिलाने की परंपरा है। यदि नवरात्रि की अष्टमी, नवमी तिथि पर 9 कन्याओं के साथ बालक ना मिले तो आप इसके लिए अलग से थाली में भोग निकाल लें और कन्या पूजन की प्रक्रिया शुरू कर दें। उसके बाद भोग को बाद में बाहर किसी बालक को ले जाकर खाने के लिए दे सकते हैं। यदि बाद में भी कोई बालक ना मिले तो आप उसे किसी कुत्ते या बंदर को खिला सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को भैरव और हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। कन्या पूजन नवरात्रि के सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। यह खास तौर पर अष्टमी और नवमी को मनाया जाता है। बता दें कि कन्या पूजन को देश भर में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे कई जगहों पर कुंवारी पूजा भी कहते हैं। यह सिर्फ छोटी बच्चियों को भोजन और उपहार देने की परंपरा भर नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आस्था और आध्यात्मिकता से जुड़ा अनुष्ठान है, जिसमें शुद्धता रूप में स्त्री शक्ति स्वरूपा देवी की पूजा की जाती है। इस पूजन का असली महत्व समझाने के लिए जरूरी नहीं है हम इसे सिर्फ दिखावे तक ही सीमित रखें। सही तरीके से करें, इसके पीछे की भावना को समझें और साथ ही उन गलतियों से बचें जो अक्सर लोग कर बैठते हैं। नवरात्रि के पावन दिनों में अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन, कुंवारी पूजा का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि 9 छोटी कन्याएं माँ दुर्गा के 9 रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसी कारण परंपरा में 9 कन्याओं को आमंत्रित करके उनका पूजन, भोजन और सम्मान किया जाता है। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि एक साथ 9 कन्याएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए। जितनी कन्याएं मिले उतनी ही पूजन करें। आपको जितनी कन्या मिल रही हैं आप उतनी ही पूजा कर सकती हैं, और जितनी है उसके अलावा आप अलग से प्लेट लगा दीजिए और उनको
अगर कन्याएं मिलती हैं तो आप कन्याओं को दे दीजिए, नहीं मिलती हैं तो आप उनको किसी ज़रूरतमंद को खाना खिला दीजिए जो भी कन्याओं के लिए निकाला है, और दान दक्षिणा जो भी देना चाहती हैं वो उनको दे दीजिए। तो आपकी देखिए, और इसके परंपरा यह भी है कि मान्यता है यदि 9 कन्याएं ना मिले तो एक कन्या के साथ एक छोटे लड़के जिसे लांगुर कहा जाता है पूजन कर सकते हैं। यह भी शुभ माना जाता है और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त हो जाती है। किसी कारणवश कोई कन्या उपलब्ध न हो पाए तो मिट्टी या कलश को कन्या स्वरूप मानकर पूजा की जा सकती है। कुछ लोग छोटे छोटे नारियल या सुपारी को भी प्रतीक रूप में सजाकर कन्या का स्थान देते हैं। यह पूजा भी उतनी ही फलदायी मानी जाती है क्योंकि इसमें आपकी भावना और भक्ति सबसे अधिक मायने रखती है। अगर आप कोई भी काम भक्ति भाव से कर रहे हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी और आपकी जो कन्या पूजन का है वो भी आपका पूरा हो जाएगा। कन्या पूजन का असली देखिए मकसद यही होता है कि छोटी बच्चियों को देवी स्वरूप मानकर उनका सम्मान किया जाता है। इसीलिए केवल परंपरा निभाने के लिए पूजन ना करें बल्कि मन से उन्हें आदर दें, भोजन कराएं और स्नेह पूर्वक विदा करें। यही पूजा का वास्तविक फल होता है। और आपको बता दें, आप सच्चे मन से जो भी काम करेंगी तो माता अवश्य प्रसन्न होगी और आपके जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी। धूमधाम से मनाए जाने वाले शारदीय नवरात्रि के पर्व के समापन का समय भी आने ही वाला है। 9 दिनों तक माता की पूजा अर्चना करने के बाद लोग अपनी श्रद्धा से 7वें, 8वें या फिर 9वें दिन कन्याओं को भोजन कराते हैं। कन्याओं को भोज कराने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है और माता की विदाई की जाती है। बता दें कि कन्या पूजन के लिए तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, खास तौर पर से वो जो माता रानी को पसंद होती है। माता रानी को भोग लगाने के बाद ही भोग कन्याओं को खिलाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं। खीर, कन्या पूजन में भोग और कन्या भोग के लिए खीर का भोग लगाना शुभ माना जाता है। चावल, दूध, चीनी और ड्राई फ्रूट से बनी ये खीर खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है। ऐसी मान्यता है कि माता रानी के मनपसंद पकवानों में से एक है हलवा पूरी। नवरात्रि में माता रानी को हलवा पूरी के साथ काले चने का भी भोग लगाया जाता है। यह माता रानी का पसंदीदा खाना है। काले चनों को बिना प्याज लहसुन के सूखा पकाया जाता है और इसे पूरी के साथ खाने का भी बहुत ही अच्छा लगता है। और आप कन्याओं के लिए इसको भी बना सकती हैं। फल और मिठाई, इसके साथ माता रानी को फल और मिठाई का भी भोग लगाया जाता है। इसीलिए आपको कन्याओं के लिए देखिए फल और मिठाई दे सकते हैं और ला सकते हैं। और कन्या भोज बनाते समय भूलकर भी ना करें, यह गलती। बता दें कि कन्या पूजन या माता रानी के भोग के लिए आप जिन चीज़ों को भी बना रहे हैं उन्हें पूरी शुद्धता और सात्विक तरीके से बनाना चाहिए। इसे बनाते समय आप प्याज और लहसुन को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। कन्या पूजन में कन्याओं को उपहार में क्या दें? कन्या पूजन में कन्याओं को उपहार में शिक्षा सामग्री, किताबें, कलर, पेंसिल, श्रृंगार का सामान, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, छोटी गुड़िया या खिलौने, कपड़े दे सकते हैं। चुनरी, हेयर बैंड, पानी की बोतलें, मिठाई, फल भी दे सकते हैं। सबसे शुभ और उपयोगी माना जाता है। माता दुर्गा के प्रति समर्पण और आदर का प्रतीक होता है। बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के लिए ड्राइंग बुक्स, पेंसिल बॉक्स, रंग बिरंगे पेन, कॉपियाँ या कहानी की किताबें दे सकते हैं। यह माता रानी को समर्पित माना जाता है। आप लाल चूड़ियाँ, बिंदी, काजल, मेहंदी, क्लिप, हेयर बैंड या आप कुछ भी पाउच दे सकते हैं। छोटे स्कूल बैग, स्लिंग बैग, पानी की बोतलें या लंच बॉक्स बहुत उपयोगी होते हैं तो इनको भी आप दे सकते हैं। लाल चुनरी, मिठाई, चॉकलेट, सॉफ्ट टॉय, छोटी गुड़िया, घर का बना सात्विक भोजन खिला सकते हैं। हल्दी की गांठ या पैकेट देना बहुत शुभ माना जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण बात है, उपहार देने से पहले कन्याओं को आदर पूर्वक हलवा पूरी और काले चने खिलाएं। उपहार को माता दुर्गा का आशीर्वाद मानकर दें और कन्याओं को अच्छे से अपने मुताबिक दे सकते हैं। जो आपको जो आसानी से आप कर सकें वो आप दे सकते हैं कन्याओं को, और दिल से दीजिए, अपने मन से दीजिए तो आपके सारे काम पूरे होंगे और आपके उपहार में दिए गए जो भी आप देना चाहते हैं आपके सफल होंगे। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता रानी। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण।